जय हिंद मित्रों, क्या हाल चाल। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल नंबर। इसमें बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम लोग कैसे पहचानें। या आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन हमेशा 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 आते रहते हैं। तो बोर्ड पे आप ध्यान देंगे और समझेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने का जो मैजिक ट्रिक होता है वो क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल ऑन स्टडी में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या लिखा गया है कि वैसी संख्या जिसे पूर्णांक, व्हाट इज पूर्णांक, अब कहेगा सब पूर्णांक क्या है। तो पूर्णांक देख लो भाई, क्या होता है कि पूर्णांक जो होता है ना भाई, वो होता है आपका माइनस से लेके और कहाँ तक, प्लस तक। कहाँ तक भाई, प्लस तक। यानी माइनस से लेके प्लस तक हम चलते जाएंगे, इधर भी अनडिफाइन से चलेंगे और आगे भी हम लोग प्लस तक अनडिफाइन तक जाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। यानी बोलेंगे हम लोग कि ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं के समूह को हम क्या बोलेंगे, तो पूर्णांक बोलेंगे। तो क्लियर हुआ। चलिए, वैसी संख्या जिसे पूर्णांक p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं जहां पे q नॉट इक्वल टू 0। यानी समझिए जैसे हम लिख दे एग्जाम्पल के लिए कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो देख लीजिए कहा गया p बटा q के रूप में, यानी अंश और हर के रूप में होना चाहिए। या हम लिख सकते हैं, एक आपको नोट बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम नोट को बताएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए देखिए, यहाँ p बटा q के रूप में कह रहा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2। क्या 2 के बटा में हम 1 नहीं लिख सकते हैं? तो क्या p बटा q के रूप में है कि नहीं है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, यानी q नॉट इक्वल टू 0, यानी बटा में 0 नहीं होना चाहिए। यानी हम कह दे 1 बटा 0, ये इसका जो मान आता है अनडिफाइन आता है। यानी एगो सेव है आपके पास, मान के चलिए सपोज दैट 0 आदमी बांटना है। तो कैसे बांटिए, कहिएगा कि अगर 10 आदमी आएंगे तो 10 आदमी बांट सकते हैं, 20 आदमी आएंगे तो 20 आदमी बांट सकते हैं, 50 आदमी आएंगे तो 50 आदमी बांट सकते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसका मान जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। अब हम कह दे आपसे कि अब इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख दे 5, क्या हम 5 को परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं? क्या हम बटा में 1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। अब हम लिख दे 7 बटा 8, हम लिख दे 9 बटा 3, उसके बाद लिख दे हम 22 बटा 7, अब उसके बाद लिख दे हम पाई। तो अब कहिएगा पाई का ही तो मान 22 बटा 7 होता है। तो पाई जो होता है आपका होता है अपरिमेय संख्या। कहिएगा सर कैसे, तो देख लीजिए पाई का मान अभी तक परफेक्ट यानी करेक्ट मान नहीं निकाला गया। अगर आप निकाल के कमेंट करते हैं तो आपको मैथमेटिशियन का दर्जा दे दिया जाएगा। तो आप भी निकाल के कमेंट करके बता सकते हैं कि पाई का करेक्ट मान जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो 22 बटा 7 अप्रॉक्सीमेट होता है, जो पाई बटा जो 22 बटा 7 है जो p बटा q के रूप में है, तो बोलेंगे क्या है, परिमेय संख्या। अब हम लिखते हैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे हम लिख दे 9 या हम लिख दे 16 बटा 25 इत्यादि, यानी ETC। अब एक नोट आपको लिखवाएंगे, जो नोट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है, देखिए इधर इधर देखिए, इधर नोट देखिए, क्या नोट से ही कमाना है आपको नोट। तो नोट ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में। अब कह रहा है यहाँ पे लिखा गया रूट, लिखा गया है। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे किसी भी संख्या का अगर रूट हो, किसी भी संख्या क्या हो, रूट हो। रूट का सिंबल जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। किसी भी संख्या का रूट हो और उसका पूर्णतः वर्गमूल हो। क्या हो बाबू, पूर्णतः वर्गमूल हो। क्या हो, पूर्णतः वर्गमूल हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। याद रहेगा ना, जिसका पूर्णतः मतलब रूट निकलता हो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, रूट में। अगर देखिए रूट 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो कहिएगा क्या होगा, 3 होगा। उसी तरह 16 बटा 25, तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 4 बटा 5 हो जाएगा। तो जिसका पूर्णतः वर्गमूल निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो बोलेंगे परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। चलिए ये तो क्लियर हो गया आपका, हुआ ना। अब चलिए आप परिमेय संख्या पे आते हैं। तो देखिए वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ओ स्वेट, इस रूप में
नहीं लगा दीजिए। बस क्या करना है आपको, नहीं लगाना, परिभाषा वही रहेगा, बस आपको लगा देना है। पिवट एक्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, हम लिख दें यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम लिख दें रूट 9/3। 9/3 अब कहिएगा सर 9 का तो होता है लेकिन 3 का नहीं होता है। उसी तरह हम लिख दें रूट 5, हम उसी तरह लिख दें रूट 3, उसी तरह लिख दें रूट 7। तो कहेंगे कि इसमें आपका नोट क्या हो सकता है कि अगर कोई संख्या रूट में है तो उसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं होना चाहिए। अगर पूर्णतः वर्गमूल होगा तो परिमेय संख्या होगा, पूर्णतः वर्गमूल नहीं होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 0.01, 001, 0001 डैश डैश से दिखाएगा। हम लिख दें 3.1475325 डैश डैश, तो ये सब क्या है, ये आपके हो जाते हैं अपरिमेय संख्या। अब देख लीजिए, एगो आपको अपरिमेय संख्या पहचान में आना चाहिए, हर हाल में अपरिमेय संख्या आना चाहिए। देखिए अपरिमेय संख्या का पहचानने का तरीका क्या है, तो अपरिमेय संख्या का पहचानने का तरीका है, एगो देखिए पाई जो होता है हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का जो मान होता है ना वो निश्चित नहीं होता है। लेकिन अगर हम लिखते 22/7 तो ये क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। तो अब इसको समझिएगा क्या होता है कि परिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या पहचान लीजिएगा, बाकी सब दुनिया की जितनी संख्या होती है वो परिमेय संख्या होगा। देखिए पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अगर कोई संख्या रूट में दिख रहा है आपको और रूट से बाहर नहीं निकल रहा है तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट, अगर कोई संख्या दशमलव में दिया गया, दशमलव के बाद ऐसे डैश डैश करके दिया गया है तो वो भी क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। 3 बातों पर ध्यान देना, कितना 3, पहला पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा आपका कोई संख्या रूट में है उसका वर्गमूल नहीं निकलता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तीसरा हम लोग देखेंगे कोई भी संख्या अगर दशमलव में दिया गया है तो दशमलव के बाद वो अगर रुक जाएगा तो क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, और नहीं रुकेगा तो क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। याद रहेगा ना। तो देखिए नहीं रुक रहा है ना, नहीं रुक रहा है, देखिए डैश डैश से दिखाएगा नहीं, आगे भी होगा तो क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। इधर देख लीजिए हम लिख दे 2.5 क्या है, परिमेय संख्या, यानी रुक गया, जिसको बोलते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।